लीड्स की लड़ाई में भारतीय टीम 835 रन बनाकर टेस्ट मैच हार गई। और जब आप इतना बड़ा स्कोर बनाकर कोई टेस्ट मैच हारते हैं, टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाता है, तो फिर सबसे ज़्यादा दुख कप्तान को होता है, सबसे ज़्यादा दुख उन 11 खिलाड़ियों को होता है जो हर सेशन में मैदान पर मेहनत करते हैं और अंत में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं जाता। कई गलतियां भारतीय टीम ने की जिसकी वजह से वो ये टेस्ट मैच हार गए। और ये जो मेरे पीछे हेडिंग्ले लीड्स के मैदान की बात करें, 77 साल के बाद किसी टीम ने 350 प्लस रन चेस किया, यानी कि हेडिंग्ले में रन बनाना 5वीं पारी में कभी भी आसान नहीं होता था। हालांकि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। लेकिन आपको ये भी रिकॉर्ड बता दूं, पिछले 6 टेस्ट मैच इंग्लैंड ने यहाँ पे रन चेस करते हुए जीते हैं, यानी इंग्लैंड अपनी ताकत पे खेल रहा था। और शायद भारतीय टीम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर गई, जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला था उसको कन्वर्ट नहीं किया। पहली पारी में अगर आप देखें जिस तरह से कोलैप्स हुआ भारतीय टीम का, एक समय 440 रन के अराउंड और उनके 7 विकेट बचे हुए थे, लेकिन एक बड़ा कोलैप्स हमने देखा। अब क्योंकि 3 शतक बन गए थे भारतीय टीम की तरफ से, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। दूसरी पारी की बात करें, एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके के स्टार्ट भारतीय टीम को मिला था, लेकिन एक बार फिर मिडिल ऑर्डर बिखर गया और भारतीय टीम 371 रनों का लक्ष्य ही दे पाई इंग्लैंड को। अब जब टेस्ट मैच के 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तब बेन डकेट और जॉन क्रॉली ने पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरने दिया और वहीं से इंग्लैंड पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में छा गया। क्योंकि उसके बाद बेन डकेट ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और जिस तरह के शॉट सिलेक्शन उनका था, 2 शॉट्स के बारे में मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा, रिवर्स स्वीप और उसके बाद पेस बॉलर को जिस तरह से उन्होंने पुल शॉट्स खेले, मानो वो तय करके आए थे कि भारतीय गेंदबाजों को सेटल नहीं होने देना। और इस टेस्ट मैच में अगर इंग्लैंड की टीम ने मैच जीता है तो उसमें एक बड़ा श्रेय बेन डकेट को जाता है। तो बेन डकेट की उस पारी को हटा दें, जो रूट के उस एक्सपीरियंस को हटा दें, तो ज़्यादातर गलतियां फिर भारतीय टीम की आपको सामने आएंगी। क्योंकि 113 रन बनाकर अगर आप अपने 13 विकेट खो देते हैं, यानी दोनों पारियों की बात करें तो जो कोलैप्स हुआ, नंबर 1 बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो फील्डिंग बेहद खराब हुई भारतीय टीम की तरफ से। 97 रन पे आज भी अगर वो कैच पकड़ा जाता है बेन डकेट का, यशस्वी जायसवाल ने जो कैच छोड़ा और उसके बाद जो तस्वीरें आई कि वो इंग्लिश फैंस के साथ डांस कर रहे थे, शायद वो बहुत बड़ा खलल रहा है भारतीय खेमे की तरफ से। और भारतीय कप्तान भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इशारा भी किया कि यशस्वी जायसवाल को अपनी फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक टेस्ट मैच में लगभग आधा दर्जन कैचेस छोड़ते हैं, 30 से 40 रन आप एक्स्ट्रा दे देते हैं, यानी बाउंड्री जाने देते हैं, तो फिर आप जीतने की बात नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट वजह, पिच को पढ़ने में शायद बहुत बड़ी गलती की गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने। यहाँ पे कुलदीप यादव को खिलाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की ओवर क्लास कंडीशन थी, आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, उनको बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई और एक कहते हैं ना मिसयूज़ किया गया एक खिलाड़ी का, जिनका कोई आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाए इस टेस्ट मैच में। तो कुल मिलाकर कई ऐसी गलतियाँ भारतीय टीम ने इस लीड्स के मैदान पे की है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी एक लंबा समय है बर्मिंघम टेस्ट मैच शुरू होने में, और अगर आप ये गलती अभी सुधार लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको दूसरे टेस्ट मैच में मिलेगा। या आप कॉलर खड़ा करके अगर दोबारा से दूसरे टेस्ट में जाते हैं और कि हमने बहुत रन बनाए हैं, हमारे गेंदबाजों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, तो फिर इंग्लैंड इस सीरीज़ में आपको वापस आने नहीं देगा। तमाम फैंस से मैंने कुछ देर पहले बात की थी, वो इतने दुखी थे, उनका कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं कि हम 4-1 से सीरीज़ हार जाएँ या 5-0 से हार जाएँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय टीम के सामने, भारतीय युवा कप्तान के सामने, कि इंग्लैंड को अगले टेस्ट मैच में ये दिखाएं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उससे सबक लेकर वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।